वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया उन खातून ने जिनके पास टाइम मशीन है, और इस बार टाइम मशीन के जरिए उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को बुलाया। आइए उनसे बात करते हैं। क्या इनका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है? जी जी, मैं तो टेलीफोन वाले बाबा जी समझ रही थी। पहली गल तो है जी, अद्धा घंटा दी मशीन च मेरे वाल फसे रहे। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਛੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਗਾਣਾ। ए बाबा जी जिन्होंने टेलीफोन इजाद किया। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं बाबा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, वाकई आप हीरो हैं। नहीं पुੱਤ मैं कहदा हीरो टेलीफोन क्यों बना लिया तुसी? ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਉੱਚੀ नहीं सी? फोन इजाद करके ते आप बैलेंस ਨੂੰ तरस रहे यार बाज आए, मुझे उनसे बात करने दे। इतनी अच्छा, आप शख्सियत तशरीफ लाई है। अचानक बदलान वेखिए ना तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ शक्ल बनी ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल सही किया मुंडे ने, बदलां च मेरे वर्गी शक्ल बनी हुंदी है ना। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰਨ ਡਈ। बाबा जी सोने लग रहे, यकीन कर लगता 2 पीस पाके कपास जो लंघे है। देखो, एहतराम करो, ये इन्वेंटर थे बहुत बड़े। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने फोन इजाद किया, हाँ जी, तो आपके जहन में ऐसी क्या बात आई कि आपने फोन इजाद? जहन कोई नहीं, मजबूरी ना इजाद कीता। वो क्या मजबूरी थी आपकी? उदों सुनेहा देन जाना पैदा, शादी होवे, फौतगी होवे। जी जी। रूस मेरा दादा विआह दा सुनेहा देन गया, बर्फां च आके मर गया। उससे अच्छा हो गया निकल आए, टाइम ना तोड़े ते भी काफी पै गई है। तो हारून साहब, जो टेलीफोन इन्होंने इन्वेंट किया था वो दिखता कैसा था? वो टेलीफोन ऐसा था कि उसके डिफरेंट पीसेस थे। एक आपके ईयर पीस था, एक आपका माउथ पीस था, और एक वो पीस था जो आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए तार में कन्वर्ट करके भेज देता था आगे। इनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फोन बनाया, लेकिन अगर वो तार ना बनती, जो तार बनाई गई पहले, और जिसने वो तार बनाई वो ये दावा करता था कि इनका पेटेंट मुझे मिलना चाहिए, अगर मेरी तार ना होती तो ये आवाज कैसे वहां पहुंचाते। पहली बात जो इन्होंने की थी वो ये की थी कि ये नीचे अपनी लैब में काम कर रहे थे और इनका असिस्टेंट ऊपर की लैब में था, तो उन्होंने उसे कॉल की थी, इन पर तेजाब गिर गया था, तो उन्होंने कॉल की कि आई वांट यू, तो फिर वो आया। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी नहीं जी। नहीं, वो ज्यादा और जो ਤੁਹਾਨੂੰ कोड़े पे इन्होंने और बहुत सी चीजें वैसे इजाद की थी। ये ऐसी ऐसी चीजें बचपन में इजाद कर लेते थे जो कि बहुत ज्यादा कारामद हुआ करती थी। ये हस्क निकालने वाली ऐसी मशीन बना चुके थे बचपन में ही, जो उस दौर में और किसी ने नहीं बनाई थी। बड़ा पैसा कमाया इन्होंने। आपको पता है कि एक और साहब थे उस दौर में, एलिशा ग्रे, उन्होंने भी फोन बनाया, इन्होंने भी फोन बनाया। पहले मैं बनाया, उन्हें बाद च बनाया। नहीं, उन्होंने भी इनके साथ ही बनाया। फर्क क्या हुआ? एलिशा ग्रे ने अपने वकील को भेजा कि जाके ये पेटेंट फाइल कर दो कि अब ये पेटेंट मेरा हो गया और मैं इस आइडिया का, फोन का मोजिद मैं हूं। ये अपने लॉयर के साथ खुद गए। इस पे मुझे एक बात याद आ गई। हमारे उस्ताद साहब ने एक बात सुनाई हमें। आ गए उस्ताद जी, आ गया। एडे बड़े आए बैठे थे, उन्होंने नहीं होने सी। अच्छा, हुआ ये कि एक दरख्त में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और छोटे बच्चे थे जो भी उड़ नहीं सकते। वो उनके लिए कुछ दाना दुनका चुगने गई। जब वापस आई तो वो उसके बच्चे बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि इस दरख्त का मालिक जो है उसने अपने कारिंदे भेजे थे कि इसको काटना है। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, दरख्त नहीं कटेगा, तुम आराम से रहो, दरख्त नहीं कटा। अच्छा। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा वो मालिक खुद आया था और वो कह रहा था कि सुबह मैं इस दरख्त को काट दूंगा। उसने कहा कि अब तुम उड़ना सीख चुके हो, अब यहां से उड़ते हैं, नया घोंसला बनाते हैं, अब ये कट जाएगा। उन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है, आपको कैसे पता था नहीं कटेगा? उन्होंने कहा कि जो शख्स अपना काम किसी और पर डाल दे, किसी और को कहे कि जाके ये काम कर दो, और वो अगले दिन पर टाल दे, तो वो काम नहीं होगा। अब वो खुद आया है तो अब वो काट के रहेगा। तो ये फर्क था इनमें और एलिशा ग्रे में। उसने लॉयर को भेज दिया। लॉयर ने रास्ते में एक छोटा सा ऐसा फैसला किया कि ये अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार होने लगा और एलिशा ग्रे को धूल चाटना पड़ी। वो फैसला ये था कि अभी बहुत वक्त है, मैं कुछ नाश्ता वाश्ता कर लूं, कोई चाय पी लूं। वो रुक गया। सिर्फ 2 घंटे के फर्क से ये अमीर तरीन आदमी बन गए और आज भी इनका नाम है। वैसे पिछले दिनों एक अजीब काम हुआ है। क्या? इतनी दिहाइयों के बाद जब हमारी किताबों में भी हमने पढ़ लिया, देखें तारीख भी आपके साथ क्या खेल खेलती है। एक शख्स थे एंटोनियो म्यूची, वो इनसे कई साल पहले फोन बना चुके थे। अच्छा जी, लेकिन मंजर आम पर नहीं आए। मंजर आम पर नहीं आए। उसकी बीवी बड़ी बीमार थी तो वो बेड रिडन थी,
تو وہ بڑا ریگولرلی فون پہ اپنی بیوی سے باتیں بھی کرتا تھا, لیکن غریب آدمی تھا. 1871 میں اس نے اس کو پیٹنٹ کروایا تھا, لیکن پھر اگلے سال رینیو نکلا. اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ نہیں کروا سکا. تو امریکہ نے پچھلے دنوں ان کا جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے, انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ فون کا موجد یہ بھی نہیں ہے, فون کا موجد اینٹونیو میوچی. ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਜ਼ਾਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ. ਜੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ. सर मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तो एंटोनियो मूची को बुलाना चाहिए था. बाबा जी अब आप वापस जाएं, आप तो मेरे किसी काम के नहीं है. काकी निकलिया तीर ते निकलिया बाबा वापस नहीं जाता. मेरी टेलीफोन बनाने की एक होर वजह भी सी. क्या? मेरी वालदा मोहतरमा क्या हो गया बाबा जी? कोई तो रोने लगे. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? जैफ बोली उच्चा सुनते सन. इनकी वालिदा बहरी थी, इनकी बीवी भी बहरी थी. इनको बड़ा शौक था कि मैं कोई ऐसा आला बनाऊं कि कम्युनिकेट कर सकें लोग. अच्छा, एक बहुत प्यारी हरकत ये करते थे बचपन में. ये अपनी वालिदा के माथे पर अपने होंठ लगाते थे और बोलते थे तो उनको समझ आती थी ये क्या क्या कह रहे हैं? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. उथों डबिंग निकली. अच्छा, इन्होंने 2-4 चीजें और इजाद की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो क्या? मेटल डिटेक्टर. क्वालिफिकेशन क्या थी इनकी? इनको मैकेनिक्स पढ़ने का शौक था, इनको साइंस पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी. ये इन्होंने खुद को सेल्फ टॉट किया था जो कुछ किया था. अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जेम्स गारफील्ड, उनको फायर लगे थे, एक कमर में लग गया और कमर में वो गुम हो गया. अच्छा. छोटा टूटू का फायर था. तो व्हेन ही वाज बेड रिडन, तो इन्होंने उस वक्त मेटल डिटेक्टर बनाया कि ढूंढा जा सके कि जिस्म में गोली कहाँ है. लेकिन वो तो दुनिया से चले गए. उसके बाद इसी वजह से कि अब गोलियां मिल सकती हैं आसानी से जिस्म में से, तो जंगों में बहुत सी जानें इनकी वजह से बची. सर आप लोग बातों में लग गए, मेरी परेशानी समझें, ये बाबा को वापस भेजें. नहीं काकी उन्हें एडजस्टमेंट का ज़हन बना. इन्होंने एक और काम किया. आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एविएटर्स बुलाए थे जी. जिन्होंने जहाज बनाया था. उनकी मदद भी इन बाबा जी ने की. वो कैसे? इनका आपस में कांटेक्ट था? इन्होंने अपनी कंपनी में से अपने शेयर्स ले लिए. हालांकि अगर इन्होंने ना लिए होते तो आज दुनिया की अमीर तरीन फैमिली होती इनकी. जो आप सुनते हैं आजकल कंपनी AT&T, वो इन्हीं की कंपनी है. उसका पहले नाम होता था बेल कॉर्पोरेशन, जी. इसके नाम पे. मैं बड़े पैसे कमाए. मेरे सौरे ने मेरे पैसे ते अयाशी की थी. क्यों? बोली कुड़ी दे के देखो मेरे पैसे खा. अच्छा, एक चीज अच्छा, पे ये गौर करने वाली है कि सारी तरक्की का जो टाइम है वो एक ही था, 1870s, 1860s. That was actually the turning point of the whole scenario of science. कि उस वक्त इंसान का जो दिमाग है वो एकदम खुला और वो ऐसी चीजों की तरफ चल पड़ा जैसे आज आपको, आप अगर सोचते भी हैं ना तो हर चीज तकरीबन इजाद हुई भी मिलती है आपको. ऐसे ही है. उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था. और देखिए, जैसे हम कहें कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, वो इनके सिनेरियो में बिल्कुल ठीक साबित होता है. इनका ताल्लुक ग्लेन कर्टिस से था एविएशन के थ्रू. जी बिल्कुल. निकोला टेस्ला का ताल्लुक बिजली की वजह से एडिसन के साथ था, जी बिल्कुल. और एडिसन इनका कंपेटिटर भी था. आप ये अंदाजा करें कि एडिसन जिस जगह रिहाइश पजीर था, अगर उस गांव में आज भी आप जाएं तो साल में 80% दिनों में वहां बारिश होती रहती है. हर वक्त बादल रहते हैं, सर्दी रहती है, कीचड़ रहता है. आज भी वहां ये हालात हैं. तो उस दौर में वहां क्या हाल होगा, और वहां एक कमरे में बैठ के मेहनत करके चीजें इजाद करना, ये कितना जबरदस्त काम है. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, लाल आंधी बता रही है किसी के साथ अन्याय हुआ. चले जाएं बाबा, वापस जाएं आप. अपने खानदान दे बाबे में बुला ते गल मुका. नाज़रीन, ये था आज का शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.